पोखरण के रेगिस्तान में गूंजी वो भयानक गर्जना। 60 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों में मच गई अफरा तफरी। दुनिया ने पहली बार देखा भारत का हवा पीने वाला गोला। चीन की लंबी दूरी की तोपों का गुरूर अब होगा खाक। भारतीय सेना के हाथ लगा वो सुपरसोनिक ब्रह्मास्त्र जो बिना बारूद के वजन बढ़ाए हवा से ऑक्सीजन खींचकर बर पाएगा कहर। महज एक साधारण गोला नहीं, बल्कि तोप की नली से निकलने वाला मिनी फाइटर जेट, जिसकी मैक 3 की रफ्तार के सामने पाकिस्तान के रडार और डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे पूरी तरह अंधे। आज हम आपको जिस खबर की तह तक ले जाने वाले हैं, वो सिर्फ एक हथियार के टेस्ट की खबर नहीं है, बल्कि यह भारतीय तोपखाने के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 2026 की शुरुआत में ही राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज ने सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। अब तक युद्ध के मैदान में नियम यह था कि अगर आपको दुश्मन को ज्यादा दूर तक मारना है तो आपको या तो भारी भरकम मिसाइलें चाहिए या फिर महंगे रॉकेट सिस्टम। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पुराने नियम को तोड़कर कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो दिखता तो साधारण तोप के गोले जैसा है, लेकिन जैसे ही वो हवा में निकलता है वो अपनी चाल बदल लेता है। वो किसी मिसाइल की तरह व्यवहार करने लगता है, हवा से ताकत जुटाता है और अपनी तय सीमा से 2 गुना दूर जाकर सटीक निशाना लगाता है। शुरुआत में जब दुनिया की खुफिया एजेंसियों को इस टेस्ट की भनक लगी तो उन्हें लगा कि भारत ने शायद किसी नई छोटी मिसाइल का परीक्षण किया है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। ये कोई मिसाइल नहीं थी, ये तो भारतीय सेना की मौजूदा तोपों से दागा गया एक ऐसा जादुई गोला था जिसने फिजिक्स के नियमों को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। आखिर क्या है इस गोले के अंदर? कैसे यह बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के इतनी लंबी दूरी तय करता है? और सबसे बड़ी बात, यह तकनीक कैसे चीन और पाकिस्तान की पूरी आर्टिलरी रणनीति को बेकार करने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रहार अमेरिका और नॉर्वे जैसे देश देखते रह गए मुंह। भारत बनने जा रहा है दुनिया का पहला देश जो अपनी सेना में शामिल करेगा यह भविष्य का हथियार। चलिए अब सस्पेंस का पर्दा हटाते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं उस तकनीक से जिसे दुनिया रैमजेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के नाम से जानती है। लेकिन भारत ने इसे जिस तरह से विकसित किया है वो इसे दुनिया में सबसे अनोखा बनाता है। यह कारनामा किया है IIT मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय सेना और DRDO ने मिलकर। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसा तोप का गोला है जिसके अंदर एक रैमजेट इंजन लगा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि यह रैमजेट क्या बला है? देखिए, आमतौर पर जब कोई रॉकेट या मिसाइल उड़ती है तो उसे अपने साथ 2 चीजें ले जानी पड़ती हैं, ईंधन और उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन टैंक बहुत भारी होता है और जगह घेरता है, लेकिन रैमजेट इंजन एक हवा पीने वाला इंजन है। इसे अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही यह गोला तोप से निकलता है और तेज रफ्तार पकड़ता है, इसका इंजन चालू हो जाता है। यह वातावरण में मौजूद हवा को बड़ी तेजी से अपने अंदर खींचता है, उसे कंप्रेस करता है और ईंधन के साथ मिलाकर जलाता है। इसका नतीजा, इसे मिलता है जबरदस्त थ्रस्ट, और वो भी बिना किसी भारी ऑक्सीजन टैंक के। यही वजह है कि इस गोले के अंदर ज्यादा जगह बचती है, जिसका इस्तेमाल ज्यादा विस्फोटक भरने के लिए किया जा सकता है। IIT मद्रास के प्रोफेसर PA रामकृष्णन और उनकी टीम ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह भारतीय सेना की किसी भी 155 mm की तोप में फिट हो सकता है, चाहे वो अमेरिका से खरीदी गई AIM-777 हो, दक्षिण कोरियाई के 9 वज्र हो, या फिर भारत की अपनी धनुष और ATA-GS तोपें। सोचिए, सेना को कोई नई तोप खरीदने की जरूरत नहीं, बस गोला बदलो और आपकी पुरानी तोप की मारक क्षमता 30 किलोमीटर से सीधे 60 या 70 किलोमीटर हो गई। ये वही बात हो गई कि आपने अपनी पुरानी कार में एक नया इंजन लगाया और वो फरारी की तरह दौड़ने लगी। पोखरण में हुए ताजा ट्रायल्स में इस गोले ने मैक 3 यानी ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज, करीब 3704 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल की। इतनी रफ्तार पर उड़ते हुए गोले को रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। यह मेक इन इंडिया की वो सफलता है जो भारत को अब हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट से हटाकर हथियार बनाने वाले एलीट देशों की कतार में
सबसे आगे खड़ा कर रही है। अब जरा थोड़ा तकनीकी गहराई में उतरते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में। बहुत से लोग इसे रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल RAP समझ लेते हैं, जो दुनिया में पहले से मौजूद है। लेकिन रैमजेट और रॉकेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक रॉकेट असिस्टेड गोले में पीछे एक छोटा सा रॉकेट मोटर लगा होता है, जो कुछ सेकंड के लिए जलता है और गोले को थोड़ा धक्का देता है। इससे रेंज तो बढ़ती है, लेकिन सटीकता कम हो जाती है, क्योंकि रॉकेट का धक्का गोले को थोड़ा अनस्टेबल कर देता है। इसके अलावा रॉकेट का ईंधन खत्म होते ही गोला अपनी स्पीड खोने लगता है और गुरुत्वाकर्षण का शिकार हो जाता है। लेकिन रैमजेट टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। यह गोला तोप से निकलने के बाद अपनी पूरी उड़ान के दौरान लगातार थ्रस्ट पैदा करता रहता है। चूंकि यह लगातार हवा खींचकर जलता रहता है, इसलिए इसकी स्पीड कम नहीं होती। यह अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते भी मैक 3 की रफ्तार बनाए रखता है। इसका मतलब है कि जब यह दुश्मन के बंकर या टैंक पर गिरेगा, तो सिर्फ विस्फोट से ही नहीं, बल्कि अपनी भयानक गति से भी तबाही मचाएगा। इसे आप सेल्फ सस्टेनिंग थ्रस्ट कह सकते हैं। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसके एयर इनटेक को डिजाइन करना, क्योंकि जब गोला तोप से निकलता है तो वो बहुत तेजी से अपनी धुरी पर घूमता है। इतनी तेज स्पिन के बावजूद हवा को इंजन के अंदर सही तरीके से पहुंचाना और आग को बुझने न देना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। खबरों के मुताबिक अभी यह सिस्टम डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन फेज में है। वैज्ञानिक इसकी कंबशन स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे आंधी हो, तूफान हो या लद्दाख की पतली हवा, इस गोले का इंजन बीच रास्ते में बंद न हो। एक बार यह पूरी तरह तैयार हो गया तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो सक्रिय रूप से अपनी सेना में रैमजेट आर्टिलरी को शामिल करेगा। नॉर्वे की कंपनी नमो भी इस पर काम कर रही है, लेकिन भारतीय प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे हमारी अपनी जरूरतों, जैसे हिमालय की ऊंचाइयों और राजस्थान की गर्मी के हिसाब से ढाला गया है। यह तकनीक भारत को नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में बहुत बड़ी बढ़त दिलाने वाली है, जहां हम दुश्मन को देखे बिना ही उसे खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस एक आविष्कार ने भारत के दो पड़ोसियों, चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक समीकरणों को कैसे बिगाड़ दिया है। युद्ध में एक बहुत पुरानी कहावत है, जो पहले देखता है और पहले मारता है, वही जीतता है। आर्टिलरी यानी तोपखाना हमेशा से युद्ध का देवता माना गया है। अब तक स्थिति यह थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तोपखाने का मुकाबला होता तो दोनों की रेंज लगभग बराबर थी, 30 से 40 किलोमीटर। इसका मतलब था कि अगर हम उन्हें मार सकते थे तो वो भी हमें मार सकते थे। लेकिन रैमजेट गोले के आने से यह संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया है। कल्पना कीजिए कि युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान की तोपें सीमा से 30 किलोमीटर दूर तैनात हैं। भारतीय सेना अपनी K9 वज्र तोपों को सीमा से 50 किलोमीटर पीछे सुरक्षित स्थान पर खड़ा करती है। वहां से हम रैमजेट गोले दागते हैं, जो 70 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तान की तोपों, उनके कमांड सेंटर्स और सप्लाई डिपो को उड़ा देते हैं। पाकिस्तान की तोपें जवाब में गोले दागती हैं, लेकिन वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम उनकी रेंज से बाहर हैं। इसे सैन्य भाषा में काउंटर बैटरी फायर से बचना कहते हैं। हम उन्हें मार रहे हैं, लेकिन वो हमें छू भी नहीं सकते। ये स्थिति दुश्मन सेना के मनोबल को पूरी तरह तोड़ देती है। चीन के साथ लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर भी यही कहानी दोहराई जाएगी। चीन अपनी लंबी दूरी की रॉकेट फोर्स पर बहुत घमंड करता है, लेकिन रॉकेट महंगे होते हैं और उन्हें रिलोड करने में वक्त लगता है। दूसरी तरफ तोप का गोला सस्ता होता है और 1 मिनट में कई गोले दागे जा सकते हैं। रैमजेट तकनीक के साथ भारत अब तोप से ही रॉकेट जैसी रेंज हासिल कर रहा है, वो भी 10 गुना कम कीमत पर। एक और बड़ा फायदा है सटीकता। इतनी तेज गति और कम समय में लक्ष्य तक पहुंचने के कारण दुश्मन के वेपन लॉकेटिंग रडार को यह पता लगाने का वक्त ही नहीं मिलेगा कि गोला कहां से आया। इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन बदलें, मौत उन पर बरस चुकी होगी। इसके अलावा यह तकनीक भारत को डीप स्ट्राइक की क्षमता देती है। अब हमें दुश्मन के एयरफील्ड्स या पुलों को उड़ाने के लिए हमेशा वायुसेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम हमारी आर्टिलरी ही कर देगी। 155 mm का गोला जब मैक 3 की रफ्तार से गिरता है तो वो कंक्रीट के बंकरों को कागज की तरह फाड़ सकता है। यह न केवल हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेगा, बल्कि 2026 के भारत की उस आक्रामक नीति का भी प्रतीक है जो कहती है कि हम घर में घुसकर मारेंगे। तो दोस्तों, यह है नए भारत का नया अवतार। वो भारत जो अब तकनीकों के लिए दुनिया का मुंह नहीं ताकता, बल्कि दुनिया को हैरान कर देने वाली तकनीक
खुद इजाद करता है। आईआईटी मद्रास और भारतीय सेना का यह साझा प्रयास सिर्फ एक गोला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता की एक मिसाल है। सोचिए, जिस तकनीक के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश संघर्ष कर रहे हैं, उसे हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण की रेत में सच करके दिखा दिया है। जब यह गोला पूरी तरह से सेना में शामिल हो जाएगा तो यह भारत के तोपखाने की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके लिए हमें अरबों रुपए खर्च करके नई तोपें नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है उसी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या यह रैमजेट तकनीक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को अजेय बढ़त दिलाने के लिए काफी है? और क्या भारत को अब अपनी मिसाइल तकनीक में भी ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव करने चाहिए? अपने जवाब और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं।